आप सभी को नमस्कार। हमने देखा कि रीट की बहुत बड़ी भर्ती हुई। कुछ समय पहले ही 48,000 पदों की भर्ती हुई है, लेकिन भर्ती हो गई। लगातार देखने के बाद में ये पाया जाता है कि कई बच्चों को उस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन और परिवार की सलाह देना चाहता हूँ। देखो, भर्तियां आती है जाती है, चलता रहता है, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा ये रहना चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए निरंतर हमें आगामी भविष्य की रणनीति बनानी चाहिए, और उस रणनीति में कुछ चीजें न होते भी उनको स्वीकार करना चाहिए। जैसे मान के चलो, आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो गया, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो गया और थर्ड ग्रेड का एग्जाम हो गया। तीनों एग्जाम हो गए, तीनों के रिजल्ट आने वाले हैं। सरकार की अलग अलग प्रक्रिया रहेगी कब किसका परिणाम निकाले, लेकिन मुझे जहां तक लगता है सरकार ये प्रयास जरूर करेगी कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार का ये कार्यक्रम करेगी। और नहीं तो हम बच्चे या आप, हम सब लोग सरकार से अलग अलग प्रकार से मिलोगे। चुनावी साल है और सरकार से अगर मिलोगे तो निश्चित रूप से सरकार और मंत्री जी इस कार्य को करेंगे, ऐसी कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी हमारी ये चीज है कि बजट की घोषणा हुई, लेकिन उसमें शिक्षक भर्ती का किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं है। क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि भर्ती होने वाली हो और चुनाव होने वाले और कोई इस प्रकार का समन्वय बना नहीं? तो क्या युवा विद्यार्थी नाराज नहीं है क्या? हाँ, हम ये जरूर मानते हैं कि परिणाम आने वाले हैं, परिणाम आ रहे हैं, लेकिन क्या इसके अलावा भी वो कई बच्चों को अपनी तरफ करने के लिए ऐसा कार्य नहीं करती है? बिल्कुल करती है, और 100% करेगी। आने वाले समय में आपको इस प्रकार की शिक्षक भर्तियां देखने की मिलेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और अपना ये सब भी लिखा है कि अब हमें क्या करना है और किसकी तैयारी करनी है, और रीट की सीट की जो भी तय हुआ ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में ज्यादा विचार विमर्श हमें नहीं करना चाहिए। अब उम्मीद से ज्यादा भर्तियां आ रही है, ये आपको भी आकलन करना है, और मैं व्यवहारिक रूप से आपको एक एक चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं जिसे आप बड़े ध्यान से देखना है। देखो, सबसे पहले मैं कुछ अखबार की कटिंग लेके आया हूं। हो सकता है ये अखबार की कटिंग आपसे किसी भी प्रकार से रिलेटेड नहीं हो, लेकिन ये हमारे जिस उद्देश्य की पूर्ति करने की हम बात करना चाहते हैं उसके लिए रामबाण, एक रास्ते का जो होता है ना प्रतीक, वो हमारा रास्ता तय करने के लिए बहुत है। इसमें आया कि कुछ समय पहले, अगले 5-4 दिनों पहले ही 1800 से अधिक प्रिंसिपल मिले। मैं आपको चीज कह रहा हूं कि जब ये प्रिंसिपल मिले तो ये कहां से मिले? ये हमें मिले वो प्रिंसिपल हैं जो वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल बने। इससे पहले ये वाइस प्रिंसिपल थे। तो आप मुझे बताओ कितने वाइस प्रिंसिपलों की पोस्ट खाली हुई? 1800। अब ये जो वाइस प्रिंसिपल बनेंगे ये कहां से बनेंगे? ये बनेंगे लेक्चरर से, और लेक्चरर की होती है सीधी भर्ती। वर्तमान के दौर में सरकार ने यह तय किया है कि सीधी भर्ती के अंतिम स्टेज शिक्षा विभाग में लेक्चरर है, उसके बाद में सारी ये डीपीसी से चलेगी। तो आप मुझे बताओ कि ये जो प्रिंसिपल बन रहे हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से किसका फायदा हो रहा है? ये लेक्चरर का फायदा हो रहा है। और लेक्चरर का फायदा हो रहा है तो लेक्चरर कहां से आएंगे? वो डीपीसी से आएंगे, वहां आपको सेकंड ग्रेड का फायदा होगा। सेकंड ग्रेड कहां से आएंगे? थर्ड ग्रेड से। ये कहीं ना कहीं हमारी सारी भर्तियों का द्वार खोलता है, और 50-50% खोलता है। ऐसा है कि अगर हमारे 1800 लेक्चरर की पोस्ट खाली रहती है तो 900 लेक्चरर डीपीसी से होते हैं, 900 सीधी भर्ती से होते हैं। और उसके बाद में हमारे तो 1800 पद या कितने पदों की आगे भर्ती आती है सेकंड ग्रेड की, तो वो भी 50-50 का रेशियो लगातार चलता रहता है। दूसरी चीज आपको मैं बता रहा हूं, ये देखो आप, पदोन्नत 9,762 वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट की तैयारी और अस्थायी सूची जारी। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि अभी वाइस प्रिंसिपल आए, इन्हीं में से, हालांकि लिस्ट अलग थी, लेकिन जो प्रमोट हुए थे, जो सेकेंडरी एचएम से वाइस प्रिंसिपल थे, वो सारे प्रिंसिपल बन गए। अगर ये 9,762 वाइस प्रिंसिपल बने, ये कहां से बने भैया? ये सारे लेक्चरर थे। और लेक्चरर जब सारे वाइस प्रिंसिपल बनेंगे तो आप मुझे बताओ लेक्चरर की कितनी पोस्टें खाली हो जाएगी? 9,762। क्या इससे पहले लेक्चरर की पोस्ट खाली नहीं है? बहुत ज्यादा खाली। आपको मैं बता रहा हूं कि इस सरकार ने वर्तमान में एक भी सेकेंडरी स्कूल नहीं रखी, सारी स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी में कन्वर्ट कर दिया। और जब सारी स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी में कन्वर्ट करने के बाद में आप ये आंकलन करो कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में, और कई ग्राम पंचायत ऐसी है जहां पर 2-2 सीनियर स्कूल आपको मिल जाएगी। तो आप देखो कि कितना पोस्टों का आवंटन हुआ है। उसके बाद में मैं दूसरी चीज आपको दिखा रहा हूं, और सबसे बड़ी चीज ये है, पदोन्नति नहीं होने से वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता के हजारों पद रिक्त। देखो, ऐसा है, वाइस प्रिंसिपल की पदोन्नति हो गई, ये हमें पता है, लेकिन उसके बाद में नीचे की सारी डीपीसियों पर रोक लगी हुई है।
कोई ना कोई कारण होता है, उसी की वजह से लगती है। पिछले 3 साल से सेकंड ग्रेड से लेक्चरर में होने वाले डीपीसी सारी रुकी हुई है। अगर वो एक साथ सेकंड ग्रेड से लेक्चरर बनेंगे तो मुझे बताओ 50% का रेशियो से ज्यादा होना नहीं है, सीधी भर्ती होनी है। लेकिन वो पूरी डीपीसी होती तो आप मुझे बताओ कितने सेकंड ग्रेड के पद खाली हो जाएंगे। और सेकंड ग्रेड की डीपीसी होगी तो फिर थर्ड ग्रेड से भी सेकंड ग्रेड में डीपीसी होगी, तो आप मुझे बताओ थर्ड ग्रेड की भी तो डीपीसी होगी। लेकिन सारा ऐसा मानो सर ये डीपीसी हो जाएगी तो वहां पोस्ट खाली नहीं। ये सभी का 50-50 का अनुपात होता है। ये 50% थर्ड ग्रेड में होगा, 50% सेकंड ग्रेड में होगा, 50% लेक्चरर में होगा, और 22% प्रिंसिपल में, और प्रिंसिपल में जाने के बाद में 100% का आंकड़ा आता। उसके बाद में हमने दूसरी चीज का आंकलन करने के बाद में ये पाया, देखो ये वो डीपीसी नहीं होने के कारण न्यूज़पेपर में आ रहा है। ये मुझे आंदोलन की चीज दिखाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर ये जो लिखा लाइन ये मुझे पढ़ाना है। ये लिखा कि नव कर्मोन्नत 5000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं के सर्जन करने पदों के। अभी पोस्टों के पूर्ण रूप से सर्जन भी नहीं हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं प्रिंसिपल की। तो 5000, आप मुझे बताओ कि 5000 जब सीनियर स्कूल कर्मोन्नत होती है, एक स्कूल में 3 लेक्चरर की पोस्ट कम से कम आप मानो। बाकी तो चलो अपन सेकंड ग्रेड से एडजस्ट करने का प्रयास करें। अगर सेकंड ग्रेड से भी एडजस्ट करें तो हिंदी और इंग्लिश 10,000 तो वरिष्ठ अध्यापक होते हैं। और सेकंड जो फर्स्ट ग्रेड की होगी तो कितने होंगे, 5×3 15,000 पद। ये कम से कम बता रहा हूं। हो सकता है कई जगह एक से अधिक संकाय भी खुले, कई जगह कृषि एग्रीकल्चर की भी बहुत पहल चल रही है। तो आप देखो क्या स्थिति बनती है, कितने पद खाली रह जाते हैं। तो क्या मुझे आप बताओ ये भर्ती नहीं होने वाली? अब कई बच्चों के ऐसा दिमाग में आता है कि सर उससे क्या फर्क पड़ता है, तो वैकेंसी भी तो हो रही है। अरे वैकेंसी होती भैया, पहले से भी तो पोस्ट खाली हुई। ये वैकेंसी थी, ये 5000 कर्मोन्नत होने से पूर्व की थी। और उसके बाद में ये महात्मा गांधी विद्यालय 1529, यहाँ पर भी प्रिंसिपल की पोस्ट है। और बहुत सारी जब वर्तमान में जो महात्मा गांधी की स्कूलें बन रही है, ये सीधी कोई पहली से 5वीं होती है या 8वीं तक होती है। यहाँ पर कई महात्मा गांधी विद्यालय जो सेकेंडरी में कर्मोन्नत हो रही है। आप अगले साल देखना, बहुत लगभग 70% या 60% ऐसी रहेगी महात्मा गांधी जो कक्षा 9 शुरू हो जाएगी। जो पहले चरण में 1000 स्कूलें शुरू हुई थी उन सब में। तो मुझे बताओ स्थिति सेकंड ग्रेड की पोस्ट सर्जित हुई नहीं हुई? आप मुझे बताओ, एक स्कूल में अगर 6 सेकंड ग्रेड होते हैं तो 1000 में कितने होंगे, 7000 पद। तो ये भी तो पोस्ट खाली हो रही है। और प्रिंसिपल की ये पोस्टें बन रही है, तो प्रिंसिपल कहां से बनेंगे, वाइस प्रिंसिपल से। तो वाइस प्रिंसिपल की खाली होगी, लेक्चरर की खाली होगी। इस प्रकार ये विभिन्न पोस्टें खाली हो रही है। और एक आंकड़े के मुताबिक ये राजस्थान की टोटल स्कूल है सारा दर्पण के अकॉर्डिंग। और हमने जब इसको चेक किया तो यहां पर देखो 16,738 प्रिंसिपल की पोस्ट स्वीकृत थे, जबकि स्कूलें ज्यादा है। लगभग 20,000 प्रिंसिपल स्कूल है। ये इस आंकड़े के अनुसार हो सकता है थोड़ा पुराना हो, लेकिन वर्तमान में 20,000 से ज्यादा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और आप 3 से गुणा करो लेक्चरर को तो 60,000 तो कम से कम होते हैं, लेकिन पोस्ट है लगभग 70,000 की। और मैं आपको कह रहा हूं कि सरकार के अगर मन की हार्दिक इच्छा होती है तो सन 2013 की बता रहा हूं कि आचार संहिता लगने के बाद में भी सरकार ने परीक्षा करा दी। ये कोई बड़ा इश्यू नहीं होता कि सरकार का, वो तो सरकार पे डिपेंड होता, अनुमति ले लेती है सरकार इलेक्शन कमीशन से, और ये लगातार प्रक्रिया होती है। लेकिन मेरा मानना है कि आने वाले समय में बहुत बड़ी बम्पर भर्तियां आने वाली। ये इतने मैंने आपको सारे तथ्य दिखाए हैं। ये क्यों दिखाए हैं, ये इसलिए दिखाए, ये उसके बाद में सेकंड ग्रेड की पोस्टों का ये क्लियरिटी, यहाँ आप सेकंड ग्रेड की पोस्ट देख रहे हो ये प्राइमरी में, और ये थर्ड ग्रेड की मैंने पोस्टों का आकलन किया तो बहुत सारी परसेंटेज में ये पोस्टें आपको खाली मिलेगी। तो मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई। एक बार वापस इसको व्यवहारिक रूप से आपको मैं चर्चा करना चाहता हूं। ये मैं व्यवहारिक रूप से क्या चर्चा करना चाहता हूं कि डीपीसीयां सारी बाकी है, स्कूलों की कर्मोन्नति की रेट बहुत ज्यादा है, 10,000 वाइस प्रिंसिपल बने हैं तो 10,000 लेक्चरर भी चाहिए। ये लेक्चरर वाइस प्रिंसिपल बनेंगे ना। जब लेक्चरर वाइस प्रिंसिपल बन रहे हैं तो सेकंड ग्रेड की पोस्ट खाली हो रही कि नहीं हो रही है, फर्स्ट ग्रेड की। सबसे पहला कारण तो हमारा पास ये आ गया कि वाइस प्रिंसिपल की जो डीपीसी हो रही है उससे लेक्चरर की पोस्ट खाली हो रही है। दूसरा क्या है, आप देखते होंगे दिन प्रतिदिन सरकार नए नए ऑर्डर जारी करती है जो स्कूलों के कर्मोन्नति से रिलेटेड है। वर्तमान में सिर्फ 5वीं 8वीं और सीधी 12वीं स्कूल मिलेगी, 10वीं तक आपको कोई भी स्कूल नहीं मिलेगी। कई ग्राम पंचायत ऐसी है जहां पर मैं बता रहा हूं कि 1 से अधिक स्कूल है, तो वहां जब पोस्ट सर्जन का लगातार कार्य रहता है, कई माध्यमिक स्कूल आप देखो, बहुत सारी मॉडल स्कूल भी लोग इंटरव्यू में वहां चले जाते हैं, तो वो भी हिंदी मीडियम के कहीं ना कहीं
पोस्टें खाली होती है। और जब खाली होने के बाद ये भी डीपीसी होती है तो ये भी सेकंड ग्रेड की खाली रहती है, और इसी प्रकार ये थर्ड ग्रेड की पोस्ट खाली रहती है। ये एक चेन के रूप में चलता है। और बहुत जल्दी, आप सब जानते हो, चुनावी सत्र है, और जब चुनावी सत्र में भर्तियां नहीं आए तो पूर्व की भर्तियों का कोई मतलब नहीं है। सरकार आपको ये जरूर कहेगी कि हम सत्ता में आए तो इनको बहुत जल्दी पूरा करेंगे। ये एक विद्यार्थी के दिमाग में पॉजिटिवनेस सरकार अपने हिसाब से डालने का प्रयास करती है, सभी करते हैं। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं भी अपने हिसाब से कार्य करने का ये प्रयास करूंगा। आपको भी मिलता है तो आप भी करोगे। कुछ समय पूर्व एक अखबार की कटिंग आई, ये देखो। इन अखबारों ने ये पदों की संख्या के आधार पर बताया कि वर्तमान में ये बता रहे हैं कि थर्ड ग्रेड की 12,000 है, लेक्चरर की 4,444 है, और सेकंड ग्रेड की 2,561। लेकिन ये कुछ समय पूर्व कि जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे अखबार की नई परिस्थितियां आती रहती है और पदों की संख्या में वृद्धि होती रहेगी। और आने वाले समय में आपको मई जून में बहुत सारी वैकेंसियां देखने को मिलेगी। और मेरा आकलन है कि ये थर्ड ग्रेड की 12,000 पोस्ट नहीं होकर आपको 20,000 पोस्ट मिलेगी कम से कम। और हो सकता है सरकार चुनावी साल है तो उससे बढ़ा भी जाए। अब आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी वो उनकी सरकार की अपनी स्थिति पर डिपेंड है कि उनको समय कितना मिलता है। अगर उनके जजगे एग्जाम करवाने का तो एग्जाम भी करवा सकती है। लेकिन परिणाम में आप देखो कितनी तेजी चल रही है, कितनी एमसीक्यू में फटाफट कार्य हो रहा है। और ये जो फर्स्ट ग्रेड की इन्होंने 4,444 नहीं है, ये लगभग 8,000 के लगभग भर्ती आएगी। और इतनी 7-8 हजार आपके सेकंड ग्रेड की भर्ती आएगी। तो आप ये आंकलन कर सकते हो लगभग 35,000 शिक्षक भर्ती राजस्थान में होने वाली है। इसके अलावा भी ग्राम सेवक, एलडीसी, पटवारी, ये भर्तियां आती रहेगी। हमने इसका इन बाकी भर्तियों का इतना आंकलन नहीं किया। इनके बाद में शुद्धिकरण से हमने सोचने का प्रयास किया। और जब हमने ये प्रयास किया तो क्यों नहीं बच्चों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाए। इतनी चीजें आने के बाद में कई बच्चों को ये पता रहता है कि मेरी अब इस रीट में, थर्ड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में क्या स्थिति है। देखो, दुनिया को बताने से कोई मतलब नहीं, अपनी आत्म आंकलन इंसान को करना चाहिए। और आपने कर लिया होगा। आपको छोटे बच्चे तो नहीं, आप इस चीज को भली भांति से पता करते हो। और पता चलने के बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं भैया मुझसे कोई ना कोई छोटी कमी रह गई, तो आप उस कमी से सुधार करके इन पदों के लिए आप तैयार हो जाओ। जब ये तो एक स्थिति है, जब धरातल की स्थिति में आती है। आप देखो पूर्व में थर्ड ग्रेड में कितनी पदों की भर्तियां हो गई, कितने थे, आज 48,000 पदों की भर्ती, बहुत बड़ी भर्ती होती है। ऐसी कैसी ये भर्ती आने की फिर उम्मीद रहेगी। तो मेरा ये कहना है कि थर्ड ग्रेड की 20,000, फर्स्ट ग्रेड की लगभग 8,000 आएगी, और सेकंड ग्रेड की लगभग 7,000 पोस्टों की भर्तियां आएगी। किस विषय की कितनी आएगी वो उस समय के पैरामीटर से आपको पता चलेगा। और आप इस चीज को आधार मानते हुए अपनी तैयारी शुरू करो। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।